नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनीष सानी लेक्चरर जेपीसी जोधपुर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। अभी तक हमने इन्वेंट्री एनालिसिस के बारे में EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देखा है। आज उसी के अंदर इन्वेंट्री के अंदर ही हम देखेंगे टॉपिक ABC एनालिसिस। क्या होता है ये ABC एनालिसिस और ये जो हम आज टॉपिक देखने वाले हैं ये हमारे सब्जेक्ट ME 307 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के मैकेनिकल ब्रांच में काम आता है। तो आइए देखते हैं, आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जैसे ABC एनालिसिस विच इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल, और ऐसी बहुत सारी इन्वेंट्री की टेक्निक्स हैं जो कि आमतौर पे इंडस्ट्री में काम आती हैं। हालांकि ये हमारे सिलेबस में कवर नहीं होती सारी की सारी, और हम सिर्फ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और ABC एनालिसिस ही पढ़ते हैं। वैसे और भी एनालिसिस हैं जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के काम आते हैं, जैसे वेद एनालिसिस VED, वाइटल आइटम्स, एसेंशियल आइटम एंड डिजायरेबल आइटम, इनको अलग करता है। लीड टाइम एनालिसिस, बफर स्टॉक, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, SDE क्लासिफिकेशन, HML, FSN, SOS, XYZ, ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने के काम आती है। पर इसमें से जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी, एक तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और दूसरा एनालिसिस आज जो हम देखने वाले हैं वो ABC एनालिसिस, यानी कि हमारे इन्वेंट्री को ही ये 3 हिस्सों में बांट देता है, A पार्ट, B पार्ट एंड C पार्ट। तो हम देखते हैं आइए कि किस क्राइटेरिया के अंतर्गत हम आइटम्स को इन 3 कैटेगरीज में बांटते हैं और इससे क्या फायदा होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट्स, हम पहले क्लासिफाई करेंगे इन्वेंट्री आइटम्स को। एक ABC क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि पेरेटो प्रिंसिपल क्या है। पेरेटो प्रिंसिपल इसी की तरह है। वो पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि हम पूरी इन्वेंट्री को 80-20 रूल के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, यानी कि 80% हमारी इन्वेंट्री के अंदर ऐसी वैरायटी होगी जो कि सिर्फ 20% हमारा फाइनेंशियल कैपिटल कवर करती है, जबकि 20% वैरायटी ऑफ आइटम्स ऐसे होंगे जो कि हमारे 80% फाइनेंस को कवर करते हैं। यानी इसको सिंपल तरीके में देखें कि अगर एक इंडस्ट्री में 10 तरीके के आइटम काम आते हैं तो उनमें से 8 तरीके के आइटम जो हैं वो सिर्फ हमारा टोटल बजट के 20% में आ जाएगा। जैसे हमारा अगर बजट 5 लाख रुपए का है तो लाख रुपए में 80% आइटम अंडर कवर हो जाएंगे, जबकि जो 20% आइटम है यानी 10 में से 2 आइटम, वही हमारा जो बजट का 4 लाख रुपया है वो उसमें इन्वेस्ट होगा। ये पेरेटो प्रिंसिपल है जो कि 80-20 रूल, और ये बहुत जगह पे जीवन में जिस भी जगह पे आप लगाएंगे ये 80-20 रूल लग जाएगा। आप घर में चाहें तो अपने घर पे लग सकता है कि घर में जो हमारा बजट होता है उसके किराने के बजट में भी आप देखेंगे तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आप चाहें एक इंडस्ट्री के बजट में हो सकता है, एक घर बनाने के बजट में हो सकता है, आप कहीं पर भी किसी भी एग्जांपल में लेंगे तो ये एकदम परफेक्टली सेट होता है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड में जो बताया कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज होती हैं तो वो वहां पर भी लागू होगा। जैसे बिग बाजार, रिलायंस की चेन है, कोई किराने की दुकान है, या आपकी कोई कपड़े की दुकान है, एनीवेयर, कोई भी कमोडिटी हो, कोई कॉस्मेटिक्स की शॉप है, 80% ऑफ द इन्वेंट्री जो है वो सिर्फ 20% ऑफ द आपका बजट लेगी, और जबकि 20% जो फास्ट मूविंग गुड होते हैं वो 80% ऑफ द बजट लेते हैं। आइए देखते हैं क्या काम आएगा ये ABC में। ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस में हम हमारे स्टॉक को 3 हिस्सों में बांटते हैं, हमारी इन्वेंट्री को A, B और C। A जो होता है उसका हाई कंजम्पशन वैल्यू है, वो कैटेगरी के आइटम सारे A में आएंगे। B जो है उसमें मीडियम कंजम्पशन वैल्यू यानी कम मध्यम उपयोग होने वाले, कम तो नहीं मध्यम उपयोग होने वाले, और क्लास C है जो उसमें सबसे कम कंज्यूम होने वाले आइटम आएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेबल में जैसे बताया ABC, क्लास ABC, परसेंटेज ऑफ आइटम 10, 20, 70,
परसेंटेज ऑफ वैल्यू एनुअल कंजम्पशन 70-20-10, यानी कि 10% ऑफ आइटम जो है उनका कंजम्पशन एनुअल जो है 70% वैल्यू है, यानी 70% फाइनेंस जो है उसमें लग जाता है 10% आइटम में। और सी देखो जो कि लो कंजम्पशन वैल्यू का 70% ऑफ द आइटम उसमें कवर होते हैं और सिर्फ 10% जो वैल्यू है वो फाइनेंस की इसके अंदर चाहिए होती है। जबकि बी जो मध्यम है, मिडिल मीडियम कंजम्पशन वैल्यू, उसका क्या है कि 20% ऑफ द आइटम ऐसे होंगे कि 20% ऑफ वैल्यू के अंदर आएंगे। ये जो मैंने अभी आपको पेरेटो प्रिंसिपल समझाया था इससे पहले वाली स्लाइड में, उसी का एडवांस्ड वर्जन है एबीसी एनालिसिस। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स में दिखाया ए बी सी, अब ए के अंदर वो आइटम आएंगे जिनके फाइनेंस कवरेज ज्यादा है, वो A1 A2 आइटम हो गए। बी के अंदर वो आएंगे जिनकी फाइनेंस कवरेज एवरेज है, 20% ऑफ द वैल्यू ही कवर होती है, तो B1 B2 B3 है और उनका कंजम्पशन भी मीडियम है। और सी के अंदर वो आएंगे जिनका कंजम्पशन तो बहुत कम है फाइनेंशियली, बट वैरायटी बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत सारे आइटम ऐसे हैं कि जिनकी जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है, C1 C2 C3 C4 C5। तो इस तरीके से इसको समझाया गया है। ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एबीसी एनालिसिस में हम क्या समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ऊपर देखो एक चीज दिखा रखी है, कंजम्पशन वैल्यू। कंजम्पशन वैल्यू क्या है? यूनिट प्राइस ऑफ एन आइटम इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड पर एनुअल, उनका मल्टीप्लिकेशन, तो उसकी कंजम्पशन वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने 5 यूनिट यूज की और उसकी वैल्यू है 100 रुपए, तो 5 × 100 500 उसकी कंजम्पशन वैल्यू हो गई। बट अगर किसी आइटम के 100 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं और उसकी वैल्यू है लाइक 50 रुपए, तो 50 × 100 5000 रुपए का उसका कंजम्पशन वैल्यू हो जाएगा। कंजम्पशन वैल्यू इस तरीके से डिफाइंड होती है कि टोटल साल भर में वो कितने रुपए का खरीदा गया है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एबीसी एनालिसिस थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है। ए बी सी वैल्यूज के अंदर ए जो है वो बहुत कम आइटम्स हैं ए के अंदर, बट उसका कंजम्पशन बहुत हाई है 70%, और सी जो है उसके अंदर आइटम्स बहुत ज्यादा है 70%, बट कंजम्पशन कम है 10%। तो जो ये थ्योरी है एबीसी एनालिसिस की, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल में हमारी इंडस्ट्री में कैसे लगती है वो हम समझेंगे एक एग्जांपल के द्वारा। यहाँ पे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है एबीसी एनालिसिस, इसके अंदर अलग अलग कॉलम्स बने हैं। एक में लिखा है आइटम स्टॉक नंबर, इसके अंदर जो अलग अलग आइटम्स हमारे इंडस्ट्री में यूज आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है 10286 पहला आइटम है, फिर 11526 ऐसे आइटम्स दिखाए गए हैं हैश नंबर से। उसके बाद परसेंट ऑफ नंबर ऑफ आइटम स्टॉक, मतलब जो आइटम स्टॉक किए हैं उनका परसेंटेज। तो ये जो शुरू के दो आइटम है वो 20% को कवर कर रहे हैं। फिर जो उसके बाद वाले आइटम है वो बी कैटेगरी में आते हैं, वो 30% कवर होते हैं। और आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे आपको उसके अंदर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होगा, 20-30 और उसका हो सकता है 50 कवर कर जाएगा वो उसको नंबर ऑफ आइटम्स में। ये नंबर ऑफ आइटम है, कंजम्पशन की बात हम आगे कर रहे हैं। थर्ड कॉलम में देख रहे हैं हम एनुअल वॉल्यूम इनटू यूनिट कॉस्ट। जैसे पहले आइटम के लिए देखें तो उसकी 1000 यूनिट और वो 90 रुपए का है, तो 90,000 का हो गया उसका वैल्यू। उसके बाद सेकंड आइटम है 500 यूनिट यूज हुई 154 रुपए का, उसकी 77,000 रुपए वैल्यू हो गई। तो यहाँ वैल्यू देखेंगे अगर टोटल इंडस्ट्री कंजम्पशन 90,000 और 77,000 और पूरे टोटल का निकालेंगे तो 72% वैल्यू वो अकेला लेकर बैठा है। तो ये हो गई, ये डिफाइन करता है इसकी क्लास को। जैसे क्लास ए में 72% फाइनेंस हमारा इसमें कवर हो रहा है। अच्छा, ऊपर दिखा रखा है 2,32,057 रुपए, ये टोटल एक्सपेंस है। उसमें से ये देखो 72% ए आइटम में ही चला गया, तो ये दो आइटम जो है वो फॉल करेंगे ए टाइप की इन्वेंट्री के अंदर। बी टाइप की इन्वेंट्री में वो होंगे जिनकी जो एनुअल कंजम्पशन वैल्यू है वो मीडियम रहेगी, यानी उनका यूनिट कॉस्ट भी मीडियम है और उनका एनुअल वॉल्यूम भी कम है, और ये लगभग 30%, 20 से 30% चीजें इसी के अंदर अंतर्गत आके गिरती हैं। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बताया 20%, तो 10 से 20% ए आइटम में आके गिरेगी, 20 से 30% बी आइटम में आके गिरेगी। तो अब देखो आगे देखो कितना आता है इसका कंजम्पशन। तो बी का कंजम्पशन निकालते हैं 1550 यूनिट इंटू 17 रुपए, 350 यूनिट इंटू 42 रुपए, 1000 यूनिट इंटू 12.5 रुपए। तो इनकी वैल्यू आती है 26,000, 15,000, 12,000 कुछ।
इनको सबको ऐड करेंगे तो 23% कंजम्पशन ही कवर होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि सी का पार्ट कंजम्पशन कैसा है। तो हमें पूरा वैरायटी जो है ए बी सी का क्लियरली दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने ए और बी का देखा, अब हम देखते हैं सी के बारे में। सी के अंदर जो आइटम नंबर हैं 12, 572, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आइटम हम देख रहे हैं कि 50% ऑफ द स्टॉक को कवर करता है, क्योंकि 10 में से 5 आइटम इसमें आ रहे हैं। और इनका एनुअल वॉल्यूम जो देखते हैं 600 यूनिट इंटू 14 रुपए, 2000 यूनिट इंटू 60 पैसे, 100 यूनिट इंटू 8.5 रुपए, 1200 यूनिट 42 पैसे से, 250 यूनिट 60 पैसे से। तो ये आइटम का जो वैल्यू है वो इतना कंजम्पशन ही आप देखेंगे परसेंटेज में 2,32,000 में से तो सारा मिला के 5% के अंदर अंदर आ रहा है। तो ये जो सी क्लास होगा इसकी फाइनेंशियल वैल्यू कम होती है, बट ज्यादातर आइटम इसी कैटेगरी के अंदर आके गिरते हैं। तो हमें ये ए बी सी को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के अंदर, कि कौन सा आइटम किस कैटेगरी के अंदर आकर गिर रहा है। तो आइए देखते हैं थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं एबीसी एनालिसिस को, और ग्राफ की हेल्प भी लेते हैं एक। तो यहाँ पर एक ग्राफ की मदद से बताया गया है एबीसी एनालिसिस में कि ए आइटम्स जो हैं वो परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन वैल्यू उनकी 72% आई इस एग्जांपल में, बी की 23% और सी की ओनली 5%। और देखें अगर स्प्रेड, तो दो आइटम ही थे जो 72% लेके आ रहे थे, यहाँ 3 आइटम है वो 23% ला रहे थे, और बाकी के जो 50% आइटम है वो सिर्फ 5% ला रहे थे। तो ऐसा मोटा मोटी हर इंडस्ट्री में होता है, 10 से 20% आइटम आपके 70 से 80% चीज को कवर कर लेंगे, और बीच का जो ये 15-20% आइटम है वो 15-20% कवरेज ही रखेंगे, और बाकी का जो बचा हुआ है 50-60%, 70%, वो केवल 10% आइटम ही उसके अंदर आकर गिरते हैं। तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है ए बी और सी आइटम्स का, जो कि हम देखते हैं इंडस्ट्री में। तो थोड़ा थ्योरेटिकली देखते हैं कि क्या मायने हैं इसके। हाँ, तो अब हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं, टेबल की फॉर्म में, जैसा कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि ए बी और सी आइटम को कैटेगराइज कीजिए। तो यहाँ पर कैटेगराइज किया है, जो ए आइटम होते हैं मोटा मोटी बता दें कि उनको वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होता है। थर्ड पॉइंट, क्यों चाहिए होता है स्ट्रिक्ट कंट्रोल? क्योंकि ये बजट का 70% हिस्सा जो है इनके अंदर ही कवर होता है, और इनको कंट्रोल करना आसान इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ 10% से 20% इन्वेंट्री जो है वो इसके अंदर आती है। तो कम वैरायटी, ज्यादा फाइनेंस और स्ट्रिक्ट कंट्रोल जिन आइटम्स पे चाहिए वो हैं ए आइटम्स। ए आइटम में इट रिक्वायर्स आइदर नो सेफ्टी स्टॉक और लो सेफ्टी स्टॉक। तो ए आइटम्स का ज्यादा हमें सेफ्टी स्टॉक नहीं चाहिए होता, क्योंकि ये फास्ट कंज्यूमिंग होते हैं, जल्दी आते हैं जल्दी फिनिश होते हैं, जल्दी आते हैं जल्दी फिनिश होते हैं, ठीक है, और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। दूसरा ये कि इट नीड्स मैक्सिमम फॉलोअप, इसको फॉलोअप बहुत चाहिए होता है कि अभी कितना कंज्यूम हो गया, कैसा हो गया, कितना आज की नीड क्या है, आज आज के ऑर्डर्स क्या हैं उसके हिसाब से। और बाकी इट मस्ट बी हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स, क्योंकि ये फाइनेंशियली क्रिटिकल है, 70% टोटल बजट इसी पे डिपेंड करता है, तो सीनियर ऑफिसर्स इसको कंट्रोल करते हैं। बी आइटम्स जो हैं मॉडरेट कंट्रोल कैरी करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका फाइनेंशियली 20% ही हिस्सा कवर होता है और 20% ऑफ द इन्वेंट्री इसके अंदर आती है, और इसको जो सेफ्टी स्टॉक चाहिए वो भी बहुत कम चाहिए, और पीरियोडिक फॉलोअप से इसका कार्य चल जाता है, और मिडल मैनेजमेंट इसका ध्यान रखता है बी टाइप के आइटम्स का। सी टाइप के आइटम्स जो होते हैं वो उनको कंट्रोल तो बहुत कम चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर है जो इनका कवर होता है, पर 70% ऑफ द आइटम इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसका सेफ्टी स्टॉक जो है वो थोड़ा हाई चाहिए होता है। जैसे आपके पेपर का रिम है जिसकी कॉस्टिंग तो बहुत कम है, बट खत्म हो जाए तो हाथ अटक जाएगा, तो आप एक आधे एक्स्ट्रा रिम उसकी सेफ्टी स्टॉक हाई रखेंगे, क्योंकि 20 पैसे का पेपर है। अच्छा, इट नीड्स क्लोज्ड फॉलोअप, थोड़ा फॉलोअप तो चाहिए ही इसको भी, और जो इट कैन बी हैंडल्ड बाय एनी ऑफिशियल ऑफ द मैनेजमेंट, और इसको सीनियर और मिडिल दोनों ही मैनेज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे पेपर का, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो बहुत सारे आइटम हैं इसके अंदर आ जाते हैं, इसलिए 70% ऑफ द इन्वेंट्री इसके अंदर आती है। जबकि एक्सपेंडिचर देखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 10% इसके अंदर आता है। तो ये है एबीसी एनालिसिस फाइनेंस की टर्म्स में और नंबर ऑफ आइटम्स की टर्म्स में, और कैसे मैनेजमेंट इसको कंट्रोल करता है,
कैसे कैसे हमको आइटम्स को कैटेगराइज करना चाहिए। तो ये आज हमने देख लिया एबीसी एनालिसिस कैसे हमारे इन्वेंट्री में इंडस्ट्री के अंदर लगता है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।